एक बार की बात है, सुंदरपुर गांव में श्याम और रमा नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। श्याम खेत में दिन भर मेहनत करता और घर आकर खाना बनाना, बर्तन साफ करना जैसे सारे काम भी खुद ही करता था, क्योंकि रमा बहुत आलसी थी और ज्यादातर समय सोती रहती थी। श्याम कई बार समझाता, पर रमा कहती कि उसने बचपन में कभी काम नहीं किया, इसलिए अब भी नहीं करेगी। एक दिन श्याम उसके लिए नई साड़ी, जलेबी और रबड़ी लाया, लेकिन रमा ने कोई खास खुशी नहीं दिखाई। कुछ दिन बाद रमा अपनी सहेली के साथ भोलेनाथ जी के मंदिर गई और फिर सहेली के घर भी गई। वहाँ उसने देखा कि घर साफ सुथरा है, सब चीजें अपनी जगह पर हैं और माहौल बहुत अच्छा है। ये देखकर रमा को लगा कि अगर वो भी थोड़ा काम करे तो उसका घर भी ऐसा ही सुंदर बन सकता है। एक दिन मोहन स्कूल के गाटे पर खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वो खड़ा रहता था। उसने अपना बचपन याद किया। वो दिन जब वो गाटे के बाहर खड़ा रहता था, तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और बोला, सर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मोहन मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू था। ये स्कूल तुम्हारे लिए बना है बेटा, आओ और पढ़ाई करो। उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और स्कूल के अंदर ले गया। आज मोहन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सोच बन चुका था। एक ऐसी सोच जो कहती है, अगर एक इंसान बदल सकता है तो पूरा गांव बदल सकता है। अगर आपको जिंदगी में मौका मिले तो किसी और के लिए भी एक रास्ता जरूर बनाए। कुछ महीनों के अंदर ही मोहन ने अपनी कमाई से एक स्कूल बनवाया। उस स्कूल का नाम रखा उम्मीद विद्यालय। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये उन सपनों का घर था जो कभी गरीबी की वजह से टूट जाते थे। मोहन ने वहाँ फ्री एजुकेशन शुरू की, बुक्स, यूनिफॉर्म, सब कुछ फ्री। अब गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रह रहा था। सुबह जब स्कूल की घंटी बजती तो गांव के बच्चे हंसते हुए स्कूल की तरफ दौड़ते। उनके कंधों पर बैग होता, हाथों में किताबें और आंखों में नए सपने। 10 साल बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी करने लगा। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अब वो एक अच्छी कंपनी में काम करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। लेकिन उसके दिल में एक चीज हमेशा चुभती थी, उसका गांव। उससे याद था कैसे वो स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, कैसे उसके जैसे कितने बच्चे आज भी पढ़ नहीं पा रहे थे। एक दिन उसने फैसला किया, वो गांव वापस गया। गांव के लोग उससे देखकर हैरान थे। मोहन अब एक सफल आदमी बन चुका था। उसने सबको एक जगह बुलाया और कहा, मैं इस गांव में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, जहाँ कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। सभी बच्चे फ्री में स्कूल में पढ़ाई करें। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से मोहन स्कूल जाने लगा। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, पर उसके पास एक चीज थी, सीखने की भूख। वो हर दिन सबसे पहले स्कूल पहुंचता और सबसे आखिरी में वापस जाता। वो टीचर की हर बात ध्यान से सुनता, घर जाकर उससे दोबारा दोहराता। कभी बिजली नहीं होती तो वो दिया जलकर पढ़ता, कभी किताब पुरानी होती तो वो उससे संभल कर रखता। समय बीता गया। मोहन ने हर क्लास में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। टीचर्स भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। गांव के लोग उससे पढ़कू कहकर बुलाते थे, पर धीरे धीरे सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। राजीव मल्होत्रा उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाता रहा। मोहन ने कभी उन्हें निराश नहीं किया। तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? मोहन ने शर्मते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये बात कहने में उसके गले में रुकावट आ। राजीव ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में वो जुनून देखा जो अक्सर बड़े लोगों में भी नहीं होता। उसने तुरंत फैसला नहीं लिया। वो कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने मोहन से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम मेहनत करोगे? मोहन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं दिन रात मेहनत करूंगा सर। उस दिन राजीव ने एक फैसला लिया। कल से तुम स्कूल जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। मोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद ये सपना है। उस रात मोहन बहुत देर तक जागता रहा।
छत से टपकती बूंदों की आवाज उसके सपनों के साथ मिलकर एक अजीब सी कहानी सुना रही थी। अगली सुबह जब सीता काम पर जा रही थी, मोहन भी उसके साथ चल पड़ा। वो रास्ते में एक स्कूल के बाहर रुक गया। गेट के पास खड़ा होकर वो बच्चों को देखने लगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक छुपी हुई इच्छा थी। तभी एक अमीर आदमी वहां से गुजर रहा था। उसका नाम था राजीव मल्होत्रा। वो शहर से गांव आया था अपने पुरखों की जमीन देखने। राजीव ने मोहन को स्कूल के बाहर खड़े देखा। उसने देखा कि ये लड़का सिर्फ देख नहीं रहा, ये सीखना चाहता है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। ये कहना उसके लिए आसान नहीं था। उसने कई दिन तक हिम्मत जुटाई थी ये बात बोलने के लिए। रघुनाथ ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। उसके मन में एक तरफ बेटे की खुशी थी और दूसरी तरफ गरीबी की मजबूरी। उसने धीरे से कहा, बेटा, हम गरीब हैं, स्कूल की फीस भरना मुश्किल है। ये कहना उसके लिए भी आसान नहीं था। मोहन चुप हो गया, पर उसके सपने नहीं रुके। उसने अपने दिल में सोचा, मैं भी जरूर पढ़ूंगा। देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी, चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना। अमलापुर गांव में रोज 4 ठेले लगते थे। एक मटन का, एक चिकन का, एक देसी मटन का और आखिर में रामू का दाल चावल का ठेला। रामू बहुत दयालु इंसान था। जो भी गरीब उसके ठेले पर आता, वह उसे मुफ्त में दाल चावल खिला देता। बाकी ठेले वाले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन रामू जंगल लकड़ी काटने गया। वहाँ उसने एक आदमी को छोटी बकरी काटते देखा। रामू ने पैसे देकर उस बकरी को बचा लिया और घर लाकर प्यार से पालने लगा। एक रात तेज बारिश में रामू ने बकरी को अंदर लाया। तभी बकरी बोलने लगी कि वह जादुई है। उसने कहा, मुझे काटकर मटन बनाओ, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। रामू ने मजबूरी में ऐसा किया और मटन का ठेला शुरू किया। उसका मटन कभी खत्म ही नहीं होता था। यह देखकर मटन बेचने वाला रमेश शक करने लगा। उसने रामू का पीछा किया और जादुई बकरी चुरा ली। लेकिन जब वो बकरी को काटने लगा तो उसकी मौत हो गई। बकरी वापस रामू के पास आ गई और सब कुछ उसे बताया। यह सुनकर रामू दुखी हो गया और बकरी को आजाद कर दिया। इसके बाद रामू ने अपनी कमाई से गरीबों के लिए दाल चावल का ढाबा खोला। अमलापुर गांव में शेखर 99 रुपए में बाहुबली थाली बेचता था। उस थाली में 2 रोटी, 1 चिकन पीस, 1 मटन पीस, 1 मछली का पीस और सलाद मिलता था। स्वाद और सस्ते दाम की वजह से गांव के लोग इसे बड़े चाव से खाते थे। एक दिन गांव का दूसरा थाली वाला महेश आया और शेखर से बोला कि थाली का रेट बढ़ा दो, लेकिन शेखर ने साफ मना कर दिया। गुस्से में महेश वहां से चला गया। कुछ दिन बाद एक बिजनेसमैन आया और शेखर को ऑफर दिया कि वह उसकी रेसिपी और थाली का पेटेंट खरीदना चाहता है, लेकिन शेखर ने यह ऑफर भी ठुकरा दिया। यह देखकर गांव के मुखिया जी हैरान हो गए और कारण पूछा।
अगले दिन शेखर उन्हें अपने साथ ले गया। सबसे पहले वे चावल की दुकान पर गए, जहां दुकानदार ने कहा कि शेखर की वजह से ही उसकी दुकान चल रही है। फिर वे अंडे और दूसरी दुकानों पर गए, जहां सबने शेखर की तारीफ की। तब मुखिया जी को समझ आया कि शेखर ज्यादा पैसे के लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों और छोटे दुकानदारों की मदद के लिए सस्ती थाली बेच रहा है। यह जानकर मुखिया जी ने खुशी से शेखर का धन्यवाद किया। तेलंगाना के जंगल में भूतों का डेरा था। रात के वक्त सारे प्राणी भयभीत रहते थे। जल्दी चलो, रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत में घर पहुंच जाना है। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई खतरा है? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने जैसी कोई बात नहीं है बेटे, पापा ने तो बस यूं ही कह दिया। पापा सच बताओ, क्या बात है? बच्चों, ये इलाका हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात के समय यहाँ खूंखार जानवर घूमते हैं, इसीलिए जल्दी करवा रहा हूँ। कुछ देर चलने के बाद सब अपने घर पहुँचते हैं। चमेली, तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। पता है, दूसरे जंगल से खूंखार भेड़िए यहाँ घूम रहे हैं। ये तो मैंने भी सुना है, परंतु हम जाएं तो कहाँ जाएं? दिन में भेड़ियों का आतंक और रात में भूतों का डर, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है।